मैं अंकिता प्रिया आप लोगों के समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के मंच पे। आज का हम लोग का टॉपिक है थैलोफाइटा। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लांट किंगडम को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि थैलोफाइटा किसे कहते हैं। तो थैलोफाइटा में 2 शब्द हैं, थैलस और फाइटा। थैलस मतलब कि जिसका शरीर थैलस नुमा हो, जिसमें कि कोई शाखा नहीं हो, कुछ पता नहीं चले कि जड़ कहाँ है, तना कहाँ है, पत्ती कहाँ है, थैलस जैसा। फाइटा मीन्स पौधा। तो थैलस जैसा जो पौधा था उसको थैलोफाइटा वर्ग में रखा गया। इस वर्ग का अपना कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे थैलोफाइटा वर्ग में जिन पौधों को शामिल किया गया है उनमें जड़, तना और पत्ती का विभाजन नहीं होता है। पता नहीं चलता कि कौन जड़ है, कौन तना है, कौन पत्ती है, स्पष्ट विभाजन नहीं होता उनमें। जब जड़, तना, पत्ती का स्पष्ट विभाजन नहीं होगा तो उसमें संवहन तंत्र यानी कि वैस्कुलर सिस्टम नहीं होगा, तो इसमें संवहन तंत्र अनुपस्थित रहता है। इनका शरीर कैसा हो गया, इनके कैरेक्टरिस्टिक में अगर देखें थैलोफाइटा का, तो सबसे पहला हो गया कि थैलस जैसा बॉडी होता है, जिसमें कि जड़, तना और पत्ती का कोई विभाजन पता नहीं चलता। दूसरा है कि मोस्टली इस वर्ग के पौधे एक्वेटिक होते हैं, जलीय होते हैं। कुछ पौधे जो होते हैं नमीदार जगहों पर पाए जाते हैं, पानी में तो नहीं लेकिन नमीदार जगहों पे होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, पानी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय होते हैं। अगला है कि इनमें वैस्कुलर सिस्टम अब्सेंट होता है यानी कि संवहन तंत्र अनुपस्थित होता है। इनमें जो थैलोफाइटा वर्ग के जो पौधे हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, हरित वर्णक पाया जाता है। प्रोडक्शन के समय, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय गैमिट का फॉर्मेशन तो होता है लेकिन वो एम्ब्रियो में डेवलप नहीं होता है। ठीक है। थैलोफाइटा वर्ग में हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर 2 चीज को शामिल करते हैं, शैवाल और लाइकेन। शैवाल को पुनः हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। तो मैंने बोला था आपको, हर वीडियो में मैं ये चीज बोलती हूँ, हर क्लास में मैं ये बताती हूँ कि हर चीज के डिवीजन का कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है, बंटवारे का, बांटने का कोई ना कोई बेसिस होता है। तो यहाँ इस शैवाल जो है इनमें जो क्लोरोफिल पाया जाता है उसके रंगों के आधार पर 3 भाग में बांटते हैं। जिनमें ग्रीन होता है, ग्रीन क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोफाइसी कहलाते हैं। जिनमें रेड होता है वो रोडोफाइसी कहलाते हैं, और जिनमें ब्राउन होता है वो फियोफाइसी कहलाते हैं। ठीक है। यहाँ क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, ये 3 भाग में बांटे हैं। तो इसमें से क्लोरोफाइसी का सबसे पॉपुलर एग्जांपल है स्पाइरोगैरा और क्लेमेडोमोनास, जो 9th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पाइरोगैरा और क्लेमेडोमोनास, इसमें ग्रीन क्लोरोफिल होता है जिसके कारण वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। अब इसमें देखते हैं कि शैवाल का पर्टिकुलर शैवाल का कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो हम लोग अभी तक जितना भी पढ़े उसका आधार पे तो ये कह सकते हैं कि ये यूनिसेलुलर होता है। ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, इसमें ऑटोट्रॉप्स होगा, क्योंकि सब में जितने भी शैवाल है उसमें क्लोरोफिल होता है। और चूंकि पौधा है तो सेल वॉल भी प्रेजेंट होगा, सेल वॉल भी होता है। और इसमें जो सेल वॉल होता है वो किसमें, शैवाल में, वो सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज शैवाल में, शैवाल का प्रॉपर्टीज अगर हम लोग देखें तो क्या क्या, यूनिसेलुलर हो गया, इसके सेल में सेल वॉल होता है जो सेल्यूलोज से बना होता है। ऑटोट्रॉपिक होता है क्योंकि क्लोरोफिल पाया जाता है। रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअल, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव तीनों तरह का होता है। और अब तक शैवाल की लगभग 20,000 प्रजाति हमें मालूम है। 20,000 जातियां जो होती है शैवाल की अभी प्रेजेंटली मौजूद है। ये हो गया शैवाल का क्लासिफिकेशन। अब है कि शैवाल है तो काफी सूक्ष्म सा जीव, लेकिन इसके ये बहुत ही उपयोगी है हमारे लिए। तो इसका इकोनॉमिकल यूज देख सकते हैं कि ये कुछ कंट्रीज में जैसे जापान है या कुछ और भी कंट्रीज है वहाँ इसे एज ए फूड उपयोग किया जाता है। इसके कुछ प्रजाति को खाया जाता है क्योंकि इसमें चूंकि एक्वेटिक होते हैं, पानी में होते हैं, समुद्री होते हैं। तो एक इसकी प्रजाति होती है वो समुद्री सलाद के नाम से भी उसे जाना जाता है, अलवा। इसे समुद्री सलाद के नाम से भी जाना जाता है, जो मिनरल से भरपूर होता है। कुछ कंट्रीज में इसे लोग फूड के रूप में यूज करते हैं।
और भी इसके बहुत सारे उपयोग है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका बहुत सारा उपयोग है। खेत की उपजा शक्ति को बढ़ाता है। औषधि निर्माण में इससे एंटीबायोटिक का सेवन से एंटीबायोटिक का निर्माण किया जाता है। कॉस्मेटिक के निर्माण में इंडस्ट्रियल यूजेज में है, कॉस्मेटिक का निर्माण किया जाता है इससे। बहुत सारे शैम्पूज होते हैं, वो सब में इसका शैवाल का उपयोग किया जाता है। तो इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। कुछ शैवाल जो होते हैं वो हानिकारक भी होते हैं, जो जल प्रदूषण को बढ़ाते हैं। और भी बहुत सारे हैं। तो कुछ शैवाल जो होते हैं हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं, इनका इकोनॉमिकल वैल्यू बहुत होता है। और कुछ जो होते हैं हानिकारक भी होते हैं। और थैलोफाइटा वर्ग में सिर्फ शैवाल और लाइकेन को ही शामिल किया गया है। शैवाल को इसलिए कि इनका भी शरीर थैलस की तरह होता है, जड़, तना और पत्ती का स्पष्ट विभाजन नहीं होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में।